हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने कर दिया अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने गांव और गांव में आई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इस वजह से मैं अपने गांव आई थी। अचानक से ही मुझे आना पड़ा, कोई ऐसी पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा। वैसे पता था, थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन इतना पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, इसीलिए मुझे गाँव आना पड़ा। तो अभी मैं यहाँ पर खा रही हूँ, खाना खा करके आई हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली बारिश है, सुबह से ही हो रही है और 1 मिनट के लिए भी मौसम नहीं खुला है। लेकिन ये था कि नहाए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए मैंने कहा नहीं, तो नहाते नहीं है ना तो मन सा नहीं लगता है, अजीब सी बेचैनी रहती है। मैंने कहा पहले नहा करके आते हैं फिर खाना खाएंगे। सुबह नाश्ता कर लिया था क्योंकि नहा ही नहीं पाए थे, सुबह बारिश ही इतनी तेज़ थी, तो नाश्ता वगैरह कर लिया था। अभी खाएंगे हम खाना। टाइम हुआ है 1 बज गया है और बच्चों ने सबने खाना खा लिया है, सभी ने खा लिया है, बस मैं और मम्मी रह गए हैं मेरी। तो अभी मम्मी नहीं आई हैं घेर में से और भाभी जी बोली कि आप खा लो, मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो गर्मा गर्म खाना बनकर है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और बताइए कैसा बना है। बड़ी छोटी वाली भाभी जी उधर खाना बना रही हैं, बच्चे सभी खेल रहे हैं और जो पेशेंट हैं वो घेर में लेटे हुए हैं। मेरे भाई बड़े वाले जिनके प्रॉब्लम हुई है, जिनके दिक्कत हुई है, वो घेर में हैं, तो उनको नहीं ला सकते हैं ना बार बार इधर, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और बार बार आना जाना चलना थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, बीमार होते हैं, तो इसीलिए तो अभी वो उधर ही हैं। और उनके ऑपरेशन हुआ है, उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी और ये परेशानी लगभग उनके 2-3 महीने से थी और अब प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, तो जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन कराना पड़ा है उनका। पर फिलहाल ठीक है, बस ये है कि अच्छे से रहें, ठीक हो जाएं, बस यही है। हर बीमारी तो चलती रहती है, किसी के हाथ में नहीं होती और कोई भी ये नहीं चाहता कि हम डॉक्टर के जाएं खुशी खुशी, तो कोई जाता नहीं, जब दिक्कत होती है तभी जाते हैं। तो प्रॉब्लम उनकी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब फ़िलहाल ठीक है। कमज़ोरी तो आ रही है, लेकिन कमज़ोरी आएगी 5-6 दिन तक तो कमज़ोरी आएगी, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो चलिए खाना खाते हैं, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। बातें आपसे बहुत सारी हो गई हैं। तो यहाँ पर खा रही हूँ मैं खाना और ये सुबह वाला खाना खा रही हूँ मैं। भाभी जी अभी मुझे बुला करके लेकर के आई थी घेर से कि आप खाना खा लो। सबने खा लिया है, आपने नहीं खाया है, क्योंकि मैं भाई के पास बैठ जाती हूँ, वहाँ पर बातें करते रहते हैं, पापा भी रहते हैं उधर, तो उधर मुझे देर हो जाती है और हम वहीं बातें करते रहते हैं, क्योंकि होता है मरीज के पास वैसे भी कोई ना कोई आता रहता है देखने के लिए, तो फिर उनको पानी वगैरह चाय वगैरह आप समझ सकते हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर खाना खा लूँगी, बच्चों ने सबने खा लिया है और फिर उसके बाद जाऊंगी मैं भैया के पास। आज मैंने ये वाला सूट पहना है और इसका दुपट्टा है बिल्कुल बेकार हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैंने फिर ये वाला दुपट्टा रखा था मेरे पास, मैंने कहा चलो फिर इसको ही निकाल लेते हैं। इसका होना भी क्या है रखे रखे फिर चीज़ें फिर बेकार ही हो जाती हैं और इनका बेकार हैं, फिर जब पैसे गए हैं तो फिर उनको यूज ही कर लेना चाहिए। बस वही सब। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, मैं भी खाती हूँ। और यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ इधर रूम में और मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी, नाखून काटने थे मुझे बच्चों के नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं आज इनको काटे देती हूँ, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन हम नाखून वगैरह नहीं काट सकते हैं, होता है, तो बाल नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, ये सब बातें होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज दिन भी ठीक है और बच्चों के आज नाखून काटते हैं सभी के। तो मुझे नाखून काटने वाली वो नहीं मिल रही थी, नेल कटर, तो मैं उसी को ढूंढ रही थी। पता है ऐसा होता है कि जैसे कि हम अपने घर होते हैं तो हमको चीज़ों का पता रहता है कि हमने ये चीज़ यहाँ रखी है, वो वहाँ रखी है ना। तो और फिर किसी के घर जाओ तो होता है, चाहे भले ही मेरा घर है, मेरा मायका है, लेकिन मुझे इतना तो है नहीं कि चीज़ों का सबका पता है कि यहाँ पर रखी है। ढूंढनी पड़ती है कई बार चीज़, लेकिन भाभी का क्या है, भूल जाती हैं, वो भी काम में लगी हुई हैं दोनों ही, तो वो भी भूल जाती हैं, नहीं रहता है याद। और फिर ऐसा होता है कि मम्मी भी रख देती हैं, पापा जी भी उधर घेर में ले जाते हैं, है ना, तो इस वजह से तो उनको भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे उधर रूम में से ये सामने अलमारी में दिखाई दे गई। मैंने कहा अरे वहाँ रखी हुई है, और अभी मुझे पा गई थी। और मैं वंशु के नाखून काट रही थी और वंशु यहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि इन तीनों बच्चों में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों छोटा बेटा जो है, भाई का छोटा बेटा और मेरी बेटी, ये दोनों बहुत ज़्यादा शैतान हैं और बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं। लेकिन ये वंशु है ये सीधा साधा है, इसलिए इन तीनों की इसकी उन दोनों से नहीं बनती। और अभी इनका कुछ झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वंश गुस्सा होकर के बैठा हुआ है। और ये सीधा भी है, बात भी मान जाता है। वो दोनों बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं।
मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके नाखून काटती हूँ और फिर हम घेर में चलेंगे, इनसे बातें नहीं करना है ना। मैं ऐसे ही इसको समझा रही थी। वो कह रहा था ठीक है बुआ जी, ठीक है बुआ जी, मान जाता है, ऐसा नहीं है, पर क्या करें, वो भी बच्चे हैं, उनको भी कहाँ तक डांटेंगे हम, है ना। बच्चे होते ही ऐसे हैं, पहले हम छोटे थे हम भी करते होंगे ऐसे। और अभी देखिए ये दोनों फिर मैं समझाने के बाद इधर आ गए हैं, वंशु और अनुष्का इधर आकर के लेट गए हैं, लेटे हुए हैं। और इधर वो केले रखे हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि पापा जी को, भैया तो नहीं खा सकते है ना, भैया को तो मना है ऐसी ऐसी चीज़ों का, भैया तो चीकू पपीता है ना, वो अनार भी शायद भैया नहीं खाते हैं, पापा ही खाते हैं। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ें ले रही थी, क्योंकि ना उनका थोड़ा सा ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो ये घर का काम करती हैं भाभी जी, तो फिर मैं उधर ऐसे काम करती रहती हूँ, जैसे कि मुझे चाय दे करके आनी है, फल दे करके आने हैं, दवाई वगैरह, वो चीज़ों का ध्यान मैं रखती रहती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह आई थी कुछ, अनुष्का का मन था कि मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी ही खानी है, तो फिर उसके मामा जी गोभी ले करके आए थे, तो अभी वही देख रही थी मैं। और अभी आ गई हूँ मैं इधर घेर में, और घेर में ये मेरे बड़े वाले भाई हैं जो सोए हुए हैं, जिनकी तबीयत ख़राब हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी सर्जरी हुई है, तो आप समझ सकते हो थोड़ा रहता है ना, तो उस वजह से आराम कर रहे हैं, इधर लेटे हुए, शायद सो भी रहे थे, इनको पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर उनकी वीडियो बना रही हूँ, पर ये था कि मुझे दिखाना था भाई, मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पर। तो उधर अनुष्का है मेरी बेटी सोई हुई है, और ये शायद मुझे याद नहीं है, पहले दिन की क्लिप है शायद जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये यहाँ पर गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी दिखा रही थी आपको, ये सब खड़े हुए हैं यहाँ पर। और इधर ही सामने रूम है घेर में, उधर वॉशरूम वगैरह हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, घेर का मैं नज़ारा आपको दिखा रही थी। इधर यही ट्रैक्टर का सामान वगैरह है, उधर पशुओं के लिए चारा काटने के लिए मशीन है, वैसे पशु ज़्यादा नहीं है, बस छोटे छोटे 2 हैं, ये जो हैं बस यही 2 हैं, बाकी कोई ज़्यादा पशु भी नहीं है। तो अभी ये छोटे हैं इसलिए इनको बेच नहीं सकते हैं, और जब बड़े हो जाएंगे जब इनको बेच देंगे, क्योंकि ना मम्मी और पापा से तो बिल्कुल भी ऐसा काम होता नहीं है, वो बीमार रहते हैं, और मम्मी भी इससे भी नहीं होता है, मम्मी पहले बहुत ज़्यादा बीमार रही हैं इसलिए नहीं कर पाती हैं। तो पापा ने सोचा कि चलो छोड़ो, रहने देते हैं, अब नहीं रखते हैं पशु, है ना। होता है जब अपने बस की हो ना तभी चीज़ें करनी चाहिए, अगर आपके बस में नहीं है तो फिर चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये मम्मी की फुलवाड़ी है, गुलाब वगैरह लगे हुए हैं, मम्मी की हर जगह फुलवाड़ी मिल जाएगी आपको, घेर में भी कई जगह उन्होंने लगा रखी है, और घर में भी कई जगह है, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पेड़ पौधे। और पहले हमारे घेर में ना बहुत बड़ा पेड़ था, और इधर मैं आपको दिखा रही थी कि मौसम कितना साफ़ हो रहा है, आप देख सकते हो, बहुत ही साफ़ मौसम हो रहा है यहाँ पर इस टाइम, वैसे अच्छा हो रहा है मौसम, इतना वो नहीं है। और अभी मैं इधर जा रही थी हाथ वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि ना जैसे कि पपीता वगैरह को काट के दिया था और नमक वगैरह डाला था तो हाथ हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो धो करके आते हैं। और इसका ना मुंह बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा वो करता है ना, तो मैंने कहा चलते रहे हाथ मुंह धुल करके लाऊंगी, तो कहाँ धुलाता है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसका मुँह धोया, और बोला कि मैं हाथ खुद से धो लूँगा, मैं हाथ पैर खुद से धो लूँगा। बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी, लेकिन अच्छा बहुत लगता है, बातें बहुत प्यारी करता है ये, और इसकी बातें सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ, ऐसा मन होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसके हाथ मुँह धुल दिए हैं, और अभी अपने धुलूँगी, और फिर मैं भैया के पास जाऊँगी। और देखिए इसको ना वीडियो में आने का बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत अच्छा भी लगता है, और हरकतें करता है, जब वीडियो अगर चला दो ना तो फिर ये हरकतें अपने आप से करने लगता है। और इधर ये दोनों आ गए हैं, वंशु बड़ा वाला बेटा, और ये पीछे दीप, दोनों खेल रहे हैं, अब ये खेलने लगे हैं। अनुष्का यहाँ पर नहीं है इनके साथ, और वरना तो ये तीनों खेलते हैं, और ना इनको पता ही नहीं चलता कि बच्चे कुछ मतलब लगे ही रहते हैं अपने काम में, खेलना लड़ना जो भी इन्हें करना है करते रहते हैं। और ये देखिए खेलते खेलते वो ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गया है और बैठ गया है, ये देखिए ये है इनका काम, है ना। अब ये इनको ये देखो कि नीचे भी खेल सकते हैं, पर नहीं, इनको ऊपर नीचे हर चीज़ के ऊपर चढ़ना बैठना उतरना कूदना, है ना, वो ही लगा रहता है। तो अभी यहाँ पर अनुष्का भी आ गई है, वो देखिए ये अभी सो करके उठी है, इसका मन नहीं है। इधर छोटी वाली भाभी जी हैं, कचरा वगैरह डालने के लिए आई हैं इधर घर से ले करके, तो वो इधर डाल रही हैं, क्योंकि घेर में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में जैसे कि पापा जी कभी कभी ना टिपलर वगैरह में भर के और ले जाते हैं और वहाँ पर डालकर आ जाते हैं। और इधर भाभी जी कर रही हैं खाने की तैयारी, ये देखिए यहाँ पर भाभी जी लग गई हैं खाने की तैयारी करने के लिए। इन्होंने ले लिया आलू गोभी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना गोभी लेकर के आया था भैया, तो यहाँ पर ये गोभी कट करने लगी हैं अनुष्का की पसंद पर।
तो अभी क्या है कि ये शाम के खाने की तैयारी हो रही है। सुबह वाला खाना हमारा सबका हो गया है और ये शाम का टाइम है, शाम के ही खाने की तैयारी है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। ऐसे जैसे कि चाय वगैरह ले जानी है भैया के लिए, अगर नहीं होती है ना, और उनके लिए ना कई बार देनी पड़ती है, बीच में भी उनको भूख लगती है, पता नहीं दवाइयों से या कैसे उनको भूख लगती है बहुत जल्दी जल्दी। बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दो, तो होता है ना। तो मैंने कहा चलो फिर मैं थोड़ी सी भैया के लिए चाय बनाती हूँ। भैया के लिए ना दूध में ही पत्ती लगानी पड़ती है, उनकी चाय थोड़ी अलग से बनानी पड़ती है। तो अभी मैं यहाँ पर, क्योंकि ना वो जो मीठा है वो भी कम पीते हैं, वो वैसे भी डेली में भी कम ही पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते हैं। तो थोड़ा अब हम हैं जैसे कि हम सब हैं तो थोड़ा हम तेज़ पी लेते हैं, तो इसीलिए उनको फिर नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं उनकी चाय अलग से बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बिस्किट ले लिए हैं, और बिस्किट तो इकट्ठे ही ला करके रख लिए थे क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। बच्चों का तो ये है कि ना, बीमार हो कोई सही हो, उनको क्या पता, उनको तो बस अपना चाहिए, जो भी उन्हें खाना है होता है बच्चों। और बच्चों के लिए हम इसीलिए भैया ना पहले से ला कर भी रख देते हैं, जो भी चीज़ आती है ना खाने की, मरीज़ के लिए भी फल वगैरह जो भी हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा लाए जाते हैं ना। और वैसे ही बच्चे तो डेली में भी खाते ही हैं। और अभी चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं करने लगी हूँ अपने बाल कंघी। क्योंकि ना क्या होता है, अपने घर होते हैं ना तो चीज़ें टाइम से हो जाती हैं, लेकिन मायके आने के बाद ना बहुत ज़्यादा आलस आता है, मन नहीं होता है किसी भी काम को करने का, और ना ही काम वगैरह मैं कुछ भी करती हूँ। और लेकिन क्या है कि अपने काम भी नहीं हो पाते हैं, कि जैसे बालों में कंघी वगैरह करना, पता नहीं क्यों आलस आता है। और अपने घर तो ये है कि नहाए और नहाने के बाद तुरंत से भी कर लेते हैं, है ना। तो अभी मैंने सोचा कि चलो शाम हो ही गई है, अब इससे आगे फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं यहाँ पर अपनी चोटी करने लगी हूँ। और मैंने बालों में तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, बस ऐसे ही चोटी करूँगी, क्योंकि मुझे लगवानी है मेहंदी, जिसकी वजह से मैं तेल नहीं लगा रही हूँ बालों में। और देखिए बच्चों को देखिए पीछे, मैंने आपको बताया था ना, तो बच्चों को आप देख सकते हो। और इधर अनुष्का बैठी हुई है। अनुष्का इस टाइम ऐसी लग रही है जैसे कितनी शरीफ है अनुष्का, लेकिन अनुष्का भी ना कम शरारती नहीं है, बहुत ज़्यादा शरारती है। और बोलो ना तो फिर इन बच्चों से भी ज़्यादा शरारती है जब वो शरारत करने पर आती है। लेकिन कभी कभी ना वो इनको डांटती भी है कि आप आराम से बैठ जाओ, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। कभी कभी वो समझदारी की बातें करती है, क्योंकि ना होता है अब थोड़ी बड़ी हो रही है तो बातें मान भी जाती है। और इधर छोटी वाली भाभी जी हैं, वो देख रही थी कपड़े सूख गए हों तो सारे कपड़ों को उतार करके और फिर इनकी तह बना दी जाए। लेकिन कुछ कपड़े अभी गीले थे जो सूखे नहीं थे, तो फिर उन्होंने नहीं उतारे। और यहाँ पर बच्चे आ गए हैं और अपना बातें कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही थी इधर घर का नज़ारा, हमारा छोटा सा घर मायके का आपको दिखा रही थी।
और यहाँ पर बस सब सभी बातें कर रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी की फुलवाड़ी पे इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं तो क्यों ना दिखाए जाएं। बहुत मन होता है मम्मी की फुलवाड़ी को देखने का और कैमरे में दिखाने का, बहुत अच्छी लगती है। हकीकत में देखो ना बहुत प्यारी लगती है। तो ये बड़ी वाली भाभी जी हैं जो कि आलू बैंगन कट करने के लिए ला रही हैं। और आप सब बोलोगे कि भाभी जी बहुत सब्जी कट करती हैं, तो नहीं जी, ये ना दूसरे दिन की क्लिप है ना। अभी यहाँ पर क्या है कि क्लिप ना बस ऐसे ही छोटी छोटी बन पाती हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो एक तो मन नहीं होता है मायके में आकर के, और फिर आप समझ सकते हो कि परेशानी वगैरह चल ही रही हैं। तो जैसे भी टाइम मिलता है मैं छोटी छोटी क्लिप इसमें ऐड कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पर भाभी जी कर रही हैं आलू बैंगन कट, जो कि अब सुबह में बनेंगे आलू बैंगन। तो मट्ठा हो आलू बैंगन हो अच्छे लगते हैं उसके साथ। और बच्चे इधर लेटे हुए हैं, अपना ये लेट जाते हैं, मस्ती कर लेते हैं, खा लेते हैं, बस इनका यही चलता रहता है। और जब साथ में दो होते हैं तो एक इनमें से गायब ज़रूर रहता है। अब छोटा वाला गायब है इस टाइम, और ये दोनों लेटे हुए हैं। और इधर छोटी वाली भाभी जी कर रही हैं सफाई, सुबह की डस्टिंग चल रही है। तो बड़ी वाली भाभी जी उधर खाने की तैयारी कर रही हैं और छोटी वाली भाभी जी यहाँ पर डस्टिंग कर रही हैं, क्योंकि इनको झाड़ू पोछा वगैरह करना है। और इतने वो खाने की तैयारी कर देंगे, क्योंकि ना कोई बच्चे होते हैं तो उनको भूख जल्दी लगती है। इधर ये गेट वगैरह साफ़ कर रही हैं, सुबह वाले जो भी सफाई होती है इनकी वो ही यहाँ पर चल रही है। तो अभी इधर रूम की सफाई उनकी हो गई है, अब ये दूसरे वाले रूम में चली गई हैं, तो उधर की भी कर देंगी। और सारे घर की डस्टिंग करने के बाद फिर इनको ये लगाएंगी पोछा। तो अभी इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। कल मिलेंगे आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।